धनबाद में शिक्षा को नई दिशा देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। स्कूल रुआर यानी स्कूल वापसी अभियान के जरिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहेगा। टाउन हॉल में शुरू हुए इस अभियान का मकसद उन बच्चों को फिर से स्कूल तक लाना है जो किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इसे प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम करने का निर्देश दिया। प्रखंड स्तर पर विशेष प्रशिक्षण देकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर ड्रॉप आउट बच्चे तक पहुंच बनाई जा सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कार्यक्रम में मौजूद विधायक राज सिन्हा ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। सवाल यही है कि अगर स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और संसाधन नहीं होंगे तो बच्चों को वापस लाकर कैसे टिकाया जाएगा। यानी पहल सराहनीय है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अब नजर इस बात पर होगी कि स्कूल रुआर अभियान सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह जाता है या वाकई उन बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाता है जो आज भी स्कूल से दूर हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चों का 100% करना है, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। आंगनवाड़ी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय, सभी बच्चे आंगनवाड़ी से प्राइमरी से मिडिल से सेकेंडरी में जाने चाहिए। एक भी बच्चा छूटेगा तो हम लोग संबंधित ब्लॉक में बीपीओ से लेकर शिक्षक तक सभी को जिम्मेवार मानेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% बच्चों का नामांकन हो और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हम लोग सम्मानित करें। बहुत अच्छा सुझाव आया है कि विद्यालय का वातावरण में सुधार होना चाहिए। ट्रांजिशन के टाइम में बच्चों को लगना चाहिए कि वो एक अच्छे माहौल में जा रहे हैं और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामग्री को लेकर भी अच्छा सुझाव आया। उस पर पहले से काम चल रहा है, हम लोग और उसको जोर से करेंगे बिकॉज सभी जनप्रतिनिधि भी उसी में तक पॉइंट हमारा आंगनवाड़ी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे उसी में हैं और वहाँ से अगर 100% बच्चे प्राइमरी में चले गए और प्राइमरी से सभी बच्चे सेकेंडरी में चले गए तभी आगे विकास हो सकता है क्योंकि संख्या सबसे ज्यादा वही है। तो हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कि वो दोनों चीजें सुधरें। जहाँ प्राथमिक विद्यालय में जमीन है वहाँ उसके अंदर सैंक्शन है और जहाँ नहीं है वो बाहर सैंक्शन है, बट कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो प्राथमिक विद्यालय के अंदर आते हैं बच्चे। इसलिए शिक्षक लोग जो है वो पहले ही छुट्टी दे रहे हैं। तो जिस राज्य के अंदर अब बच्चों का मिड डे मील नहीं मिल रहा हो, चावल नहीं मिल रहा हो, केंद्र सरकार भेजती है और वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो फिर वहां पर आप 100% उपस्थिति बच्चों की कैसे उम्मीद करते हैं। स्कूलों के अंदर कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो भाई गार्डियन जो है, जो भी अभिभावक है, वो तो देख रहा है ना कि हम स्कूल में भेजेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले स्कूल के माहौल को ठीक कीजिए, शिक्षकों की बहाली सरकार करे, बच्चों को सुविधा मिले, ये सारे विषय हैं। बच्चे को बैठने के लिए कमरा नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, तो इन बातों पर ध्यान देना होगा, उपलब्ध कराना होगा वहाँ पे। फिर बच्चों को हम लोग नामांकन हम लोग सब हमने कहा कि आप मेरा समय लीजिए, एक दिन समय दे देंगे आपको, जहाँ जहाँ चलना है, जिस टोला में जाना है, जिस गांव में चलना है, आप चलिए मेरे साथ घूमिए, हम चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, अभिभावक से आग्रह करेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजिए। मिड डे मूलभूत सुविधा कोई स्कूल में है ही नहीं, सरकारी स्कूलों में। तो मूलभूत सुविधाओं को तो सरकार को उपलब्ध कराना होगा ना, शिक्षक ही नहीं है।